नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन रोहतगी और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोदी की जो इतनी बम्पर विजय हुई है उसके पीछे क्या कारण है। कई कारण है जिसके बारे में आपको बहुत से लोग बता रहे हैं, चैनल से चला रहे हैं, आप खबर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट दे दिया, हिंदुत्व का कार्ड चल गया है, जो योजनाएं थी मोदी की वो आगे तक पहुंची है, लोगों ने उसके बलबूते पर मोदी को वोट दिया। कुछ और कारण है इसके पीछे कि मोदी को जो इतनी बम्पर जीत मिली है और बम्पर जीत मिली है जिसकी एक्सपेक्टेशन खुद बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने नहीं की थी। उनको भी सरप्राइज हो रहा है कि क्या अंडर करंट ऐसा हुआ कि इतनी जबरदस्त जीत मिली है। उन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है जो कंबाइन होकर इतनी बड़ी विक्ट्री मोदी के नाम पर बीजेपी को मिली है। विनोद शुक्ला जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, बड़ा मुद्दा ये है कि जो कार्ड राहुल गांधी कांग्रेस लगातार खेल रही थी जातीय जनगणना का, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। क्या इसको पीछे आपको कारण लगता है कि जनता ने ये नकारा है जो ये कार्ड का गेम कांग्रेस खेल रही थी और दलों ने भी खेलना शुरू करा, या जनता को हिपोक्रेसी जो थी इन नेताओं की पता चल गई? देखिए अनुजी, मुझे लगता है कि इसमें हिपोक्रेसी से ज्यादा कांग्रेस की जो रणनीति थी वो मिसप्लेस थी। इसके पीछे कारण ये है, एक तो इन प्रिंसिपल कांग्रेस कास्ट एलिमिनेशन या ओबीसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करती है, और जब से कांग्रेस राजनीति में है वो हमेशा ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोटों के दम पर चुनाव जीतती रही है। ये एक नया फिनोमेनन लाया गया था और इस बात की शुरुआत उन्होंने इन 3 प्रदेशों से की जहां तीनों पर ओबीसी मुख्यमंत्री थे। अगर ये ओबीसी मुख्यमंत्री एम्पावर नहीं कर पा रहे थे ओबीसी कम्युनिटी को, तो एम्पावरमेंट का और क्या तरीका था। दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो ओबीसी कम्युनिटी की 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, यादव और कुर्मी, वो सारा का सारा ओबीसी चंक अपने कब्जे में कर रही थी। लेकिन इससे अलग बीजेपी ने जो ईबीसी कम्युनिटी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उसको अपनी तरफ वो किया है, अपनी तरफ मिलाया है और उनमें एक हिंदुत्व वाली फीलिंग आई है जिसका फायदा उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर के 12 से 60 जगहों पर किया। इस बात को नहीं समझ पाए कांग्रेस और लगातार वो एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जो एक जिद रहती है, एक चीज पकड़ लेते हैं, उसको बार बार ढोल पीटते रहते हैं, उसका फायदा हो। ईडब्ल्यूसी आपका विनोद जी, हाँ, ये कहना है कि ईडब्ल्यूसी जो फैक्टर था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो सेंटर की योजनाएं चली, तमाम योजनाएं सबको पता है, इस पे बात भी हो रही है, जो तमाम योजनाएं सेंटर ने शुरू की है, चाहे वो गैस योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो और तमाम योजनाएं सेंटर की, उसका फायदा जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है उसको मिला और ये बड़ा जो चंक जो बम्पर जीत मिली है, बड़ा कारण आप मानते हैं। दूसरा फैक्टर आपको विनोद जी लगता है कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने खुद बोला कि राहुल कुछ एक बात की जिद पकड़ ले तो वो बोलते रहते हैं। अडानी वो बार बार, चाहे वो गांवों में चुनाव स्पीच दे रहे हैं या शहरों में दे रहे हैं, किसी युवाओं में दे रहे हैं, बुजुर्गों के बीच दे रहे हैं, वो अडानी का मुद्दा बार बार ला रहे हैं। तो आपको लगता है कि आम जनता, हम आप जैसे आम लोग जिसको अपने काम से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, वो उस क्लास में नहीं है, वो अडानी को जानता ही नहीं है। तो अडानी का जो बार राहुल गांधी तेज दोहरा रहे थे, वो क्या बूमरैंग हुआ? देखिए अनु जी, इसमें 2 फैक्टर में बात करूंगा। एक, इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला ये कि अडानी का फैक्टर जो है, जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं, वो जो लोअर तबका है उसको कितना इम्पैक्ट कर रहा है, उस पर उसका 0 इम्पैक्ट है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अडानी क्या कर रहा है, अडानी को 80% जनता जानती ही नहीं कि अडानी किस चिड़िया का नाम है। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास। उनके सामने बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया था उन जैसे लोगों को कैटर करने के लिए। वो क्या है, जो ये अडानी है, अडानी के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, क्या वो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, क्या वो बाकी और फायदा नहीं उठा रहे हैं। प्लस उसके अलावा जो अडानी की कंपनीज हैं, उन्होंने न केवल देश में बल्कि बाहर भी चीनी कंपनीज को आउटबिड किया है बहुत सारी जगहों पर। उसमें एक महत्वपूर्ण बात बोल दी जो आपके दर्शकों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी भारत ने G20 के समय एक डील किया था, आईमेक वाला, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप और वाला जो कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर में हाइफा पोर्ट बन रहा है। हाइफा पोर्ट का जो जिम्मा दिया गया है अडानी को। और बार बार ये मैं हर जगह डिबेट में कहता हूं कि चीन को जो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, तब से बौखलाहट थी जब से हाइफा पोर्ट उनको दिया गया है।
और ये भी बात निकल के आ रही कि जो ईरान, जो अभी हमास और इजराइल का वार चल रहा है, उसमें चाइना की भी भूमिका है। तो क्या आप चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी को बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो ये बात जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाँ, उनको बात समझ में आ रही है। इसलिए ये कांग्रेस का ये अडानी वाला जो है वो बूमरैंग करना ही दो तरफा। मैंने दोनों फैक्टर्स बताए, दोनों फैक्टर्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो विनोद शुक्ला जी ने जो 2 फैक्टर बताए, इसकी चर्चा थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि मोदी की जीत में जो अंडर करंट था, वो एक बड़ा फैक्टर ये बहुत आपने बताया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो लाभ मिला मोदी की योजनाओं का, वो एक आपको लगता है जो बम्पर जीत मिली है। मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़, लेकिन नेक टू नेक था। तो ये जो बम्पर जीत मिली है, उसके पीछे आपको लगता है कि ये करंट जो अंडर करंट है, ये काम आया है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था उसने वोट दिया जमकर। देखिए अनुजी, मुझे लगता है कि जो ये वीकर सेक्शंस हैं, इनको मोदी सरकार ने हर तरह से ही एम्पावर किया है। इसमें एक महिलाओं वाला जो फैक्टर है, उसको बहुत ज्यादा चर्चा, वो मतलब बहुत ज्यादा ओवरडन हो चुका है। हाँ, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। प्लस वो जो महिलाएं हैं वो उस सेक्शन की भी हैं, उसमें बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इन सब में ये है कि महिलाएं अब अपने फैमिली ट्रेडिशन या फैमिली के कंपल्शन के हिसाब से नहीं वोट कर रही है, वो खुद इंडिपेंडेंटली वोट कर रही हैं। इसलिए कि उनमें एम्पावरमेंट भी आया है और उनको लग रहा है कि हमको ये फायदा हुआ है, जिसमें लाडली बहन जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन जो बड़ा फैक्टर है, जो बात हो रही है 67%, 65% ओबीसी है, जिसमें बड़ा 37% ईबीसी, जिसको हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कह रहे हैं, उनकी है, वो निश्चित तौर पर एम्पावर हुए हैं। लेकिन उसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि वो उनमें हिंदुत्व फीलिंग जो मोदी ने जागृत की है, वो और जो ये ईबीसी रिजर्वेशन के नाम पर उनको अपर कास्ट के सामने खड़ा करके अपना कार्ड भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उनका जो हिंदुत्व वाला फीलिंग है, वो इतनी ज्यादा मजबूती के साथ उनमें डाल दी गई है कि वो इनके इस डिजाइन में फंस नहीं रहे। और यही कारण है कि बीजेपी को लगातार हो रहा। अदरवाइज कास्ट के नाम पर डिजाइन का, और दूसरा एक और बात बोलूं, कास्ट के नाम पर अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। बीपी सिंह से बड़ा कास्ट का समर्थक कौन हो सकता है? वो भी अपना अगला चुनाव नहीं बचा पाए थे, बावजूद इसके कि मंडल कार्ड उन्होंने खेला था। जी, बहुत अच्छा। हमने यहाँ पे किया। और ये दोस्तों जरूरत थी आई ऑफ ट्रुथ के माध्यम से, हमको लगा कि ये जो पॉइंट्स है जिसकी ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रही है, सबको ये वंडर हो रहा है कि बम्पर जीत क्यों मिली है। तो सारे फैक्टर्स जो है विनोद जी शायद कंबाइन हुए हैं और इस तरह से बम्पर जीत हुई है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई है, वो भी सरप्राइज है कि ऐसा कैसे हो गया। तो और फैक्टर्स के साथ ये जो फैक्टर्स थे, ये बहुत काम करा है इसका। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो कहते हैं ना सेल्फ गोल, आप कहते हैं कि सेल्फ गोल करती है, तो कांग्रेस के कई जो ये सब चीजें हैं, सेल्फ गोल किया है कांग्रेस को। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।